गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 15 सूरदास के पद पढ़ाने जा रही हूँ। सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। ये जन्म से अंधे हैं ऐसा कहा गया है। इनका कवि परिचय देखिए। जन्म 1483, निधन 1573, जन्म स्थान भारत। इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या हैं? सूरसागर सूरदास की सभी ज्ञात रचनाओं का संकलन है। इनकी लगभग 5000 रचनाएं संकलित हैं। जीवनी किसकी है? सूरदास की। परिचय। अब ये आपकी पुस्तक में एक चित्र दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक में एक चित्र बना हुआ है। चित्र के आधार पर नीचे प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उसके नीचे कुछ पंक्तियां दी हुई हैं जिसको बचपन के बारे में बताया गया कि बचपन जो हम बिताते हैं वो कभी भी इंसान भूलता नहीं है। बचपन की बात को जब तक उसको याददाश्त रहती है तब तक वो याद रखते हैं कि मैंने बचपन में कहाँ खेला, किसके साथ खेला, कैसे किया, कौन से स्कूल में मैंने पढ़ाई की और मैंने क्या क्या भलाई के कार्य किए, उपकार के कार्य किए, मैंने किसके साथ अच्छा काम किया, कौन सा अच्छा काम किया परिवार के लिए, समाज के लिए। तो ये सब बातें जो है बच्चा जो है जब तक बूढ़ा नहीं हो जाता तब तक उसको याद है, बुढ़ापे में भी उसको याद आता है कि मैंने बचपन में कैसे जीवन बिताया, वो कभी भी नहीं भूलता है। तो इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बचपन के बारे में बताया है कि चिंता रहित खेलना। बचपन कैसी अवस्था होती है? चिंता रहित, जिसमें बच्चे को जरा भी चिंता नहीं होती है। वो चिंता रहित होकर के खेलता है, चिंता मुक्त होकर के खेलता है, खाता है। और निडर, निर्भय का अर्थ होता है निडर। स्वच्छंद माने आजाद, आजाद होकर के और बिना डर के वह इधर उधर घूमता है, खाता है और खेलता है। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद? सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि ऐसे समय को कैसे भूला जा सकता है जो हमने स्वच्छंद वातावरण में निर्भय होकर के अपने दोस्तों के साथ जो समय बिताया है उसको कैसे भूला जा सकता है। अब इसमें चित्र जो दिया हुआ है उसे प्रश्न पूछा गया कि ये चित्र किस त्योहार से संबंधित है। तो आप खुद ये अनुमान लगा सकते हो कि जो मटकी छीके पे दिखाई गई है ये किस त्योहार से संबंधित है। यानी ये कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार से संबंधित है। यह चित्र जन्माष्टमी के त्योहार से संबंधित है। इस चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? इस चित्र में श्री कृष्ण जी के साथ उनके सखा, ग्वाल बाल सखा जो हैं वो छीके से मटके में से रखे माखन को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। घड़े को मारकर गिराना चाहते हैं और उसमें जो मक्खन है उसको खाना चाहते हैं। कृष्ण को माखन चोर क्यों कहा गया है? कृष्ण को बचपन से ही माखन बहुत प्रिय था। वे अपने घर में तो खाते ही थे और दूसरे के घरों में, अपने मित्रों के घरों में या जहाँ वो रहते थे उस गांव के सबके घर में वे चुपके से जाते थे और धीरे से अपने मित्रों के साथ जब देखते थे कि किसी के घर में कोई भी नहीं है और माखन जो है वो मटके में छीके पर रखा हुआ है तो अपने मित्रों के साथ जाते थे चुपके से और उस माखन की हांडी में से मक्खन निकाल के खुद खाते थे और बच्चों को खिलाते थे। कुछ हाथ छोटे थे, ज़्यादा नहीं आता था तो कुछ जमीन पर भी गिर जाता था। तो ये शरारतें श्री कृष्ण जी बचपन में करते थे। तो चुपके से किसी के घर से कोई चीज लेना ये एक चोरी कहलाता है। तो माखन इसलिए कृष्ण जी जो है इस तरह की हरकत करते थे। वो तो प्रभु थे लेकिन वो अपने मित्रों के साथ इस तरह का व्यवहार, अब इस तरह की हरकत करते थे, इसलिए उनको श्री कृष्ण जी को माखन चोर कहा गया है। अब इसमें पंक्तियां दी हुई हैं, इन पंक्तियों का अर्थ लिखना है, भावार्थ लिखना है। मैया कभी पढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत भई अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यो हो गए लांबी मोटी, काढ़त दुहत नहावत जहे नागिन से भूल लोटी। काचो दूध पियावत रजपत देत न माखन रोटी। सूर चिर जियो दो भैया हरि हलदर की जोटी। जोटी का अर्थ होता है जोड़ी। दोनों भाई, उनके बड़े भाई जो थे बलदेव, हाँ बलदाऊ जो थे, दाऊ भैया जो थे बलदेव, वो
उनके भाई थे। तो यहाँ पर लास्ट में कहते हैं कि दोनों भाइयों की जोड़ी सदा चिरंजीव रहे। अब पहला देखिए, मैया कभी बढ़ेगी चोटी। श्री कृष्ण जी की माँ यशोदा जी हैं, वो उनको चोटी यानी बाल लंबा करने के लालच में उन्हें दूध पिलाती हैं, तो कच्चा दूध पिलाती हैं। तो श्री कृष्ण जी अपनी माता से उलाहना देते हुए कहते हैं कि हे मैया, तुम मुझे जो कच्चा दूध यह कह करके पिलाती हो कि तुम्हारे बाल बड़े हो जाएंगे, लंबी चोटी बनेगी, तो इस तरह तुम मुझे लालच दे के कच्चा दूध पिलाती हो। तो कितनी बार मैं दूध पी चुका हूँ, लेकिन अभी भी मेरी चोटी छोटी है, मेरे बाल छोटे हैं। तू जो कहा थी बल्कि बेनी, तुम तो कहती हो कि जिस तरह बल दे करके, जैसा सांप जो होता है, सांप को बल अपने शरीर को बल देकर के इधर उधर चलता है, वैसे ही तुम्हारी चोटी भी जब तुम चलोगे तो तुम्हारी चोटी भी जमीन पर सांप की तरह लहराएगी। तो तू जो कहा थी बल्कि बेनी ज्यो होवे ना भी मोटी, वैसे ही तुम्हारी, जैसे तुम्हारे कृष्ण भैया की लंबी चोटी, वैसे तुम्हारी भी लंबी चोटी हो जाएगी अगर तुम कच्चा दूध पियोगे तो। काढ़त गुहत यानी बाल को काटते समय, गुहते समय, नहाते समय वो नागिन के समान जमीन पर लौटेगी, मतलब जमीन पर रहेगी। तो इस तरह कह के माँ श्री कृष्ण जी को कच्चा दूध पिलाती है, क्योंकि श्री कृष्ण जी के बाल छोटे थे, इसलिए लालच लेकर माँ उन्हें कच्चा दूध पिलाती है। काचो दूध पियावत पचपच देत न माखन रोटी। हे माँ, तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती हो, लेकिन तुम मुझे खाने के लिए माखन रोटी नहीं देती हो। यशोदा माता भी कहती हैं सुरुचित जियो दो भैया। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता श्री कृष्ण की बातों से प्रसन्न होकर के कहती हैं, तुम दोनों भैया भाई चिरंजीव रहो और हरिहरदर की जोड़ी, तुम दोनों भाई चिरंजीव रहो, जोड़ी सदा सलामत रहे। इसमें दिया हुआ है, भावार्थ दिया है। बालक श्री कृष्ण माता यशोदा के पास जाकर कहते हैं, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती, माखन के बिना रोटी खिलाती हो, तुम सदा भाई बलराम की चोटी की प्रशंसा करती हो, उसके बाल काट कर धोकर नहलाकर चोटी डालने पर नागिन की तरह वह जमीन पर लेटती है। इसका रहस्य मैं जानता हूँ। यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी सदा बनी रहे, यानी लास्ट पंक्ति का अर्थ है कि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी की बातों को सुन करके यशोदा माता कहती हैं कि तुम हे कृष्ण, तुम और तुम्हारे बलराम भैया दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। दूसरा देखिए, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जान घर सुनो, ढूंढ ढंढोरी आप ही आयो, खोल किवार पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो, उखल चढ़ सीके को लीनो अनभावत, मुई मैं ढर गायो, दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की, यह डोटा कोने ढंग लायो, सूर शाम को हटक न राखे, तही पूत अनोखे जायो। इसमें ग्वालिन जो है वो यशोदा माता से श्री कृष्ण जी की शिकायत करते हुए कहती हैं कि हे यशोदा, तुम्हारा बेटा श्री कृष्ण जो है उसने मेरा माखन खा लिया, मेरे घर में आकर माखन खा लिया। तेरो लाल मेरो माखन खायो, तुम्हारे लाल का अर्थ होता है बेटा, तुम्हारे बेटे ने मेरो माखन खाया, मेरे घर में आकर माखन खा लिया है। दोपहर का अर्थ होता है दोपहर। हाँ, दोपहर के समय जानी घर सुनो, घर को सुना पाकर, हाँ, ढूंढ ढंढोरी आप ही आयो, और सुना पाकर के वो ढूंढता हुआ अपने आप यहाँ पर आ गया है। खोल किवाड़ माने दरवाजा खोल करके मंदिर में बैठ दूध दही सब अपने सखों के साथ, अपने मित्रों के साथ सब उसने खाया। ओखल एक चढ़ने के बैठने की चीज़ होती है जिस पर लोग बैठते हैं, तो ओखल पर चढ़ करके उसने छीके को पर रखे मटके को ले लिया और अनभावत उसमें से रखे माखन को खा लिया है, और अनभावत भूमि पर डर गया, और अनचाहत जितना चाहा उतना खाया, बाकी जमीन पर
ढरकायो का अर्थ होता है गिरा दिया। दिन दिन प्रति हानि होती गोरस की, दिन प्रतिदिन जो है माखन की, दही की हानि हो रही है। ये ढोटा किने ढंगला, ये तुम्हारे बालक ने कौन सा तरीका अपना लिया है। सूर श्याम को हटक न रखे, तही पूत अनोखो जायो। सूरदास जी कहते हैं कि ग्वालिन जो है यशोदा माता से कहती हैं कि तुमने अपने बेटे को बहुत ही हठी बना दिया है। क्या तुमने अनोखा जन्म दिया बेटे को? तुम्हारा बेटा अनोखा है और तुमने अनोखा पुत्र जन्म दिया है जो इस तरह की हरकतें करता है, इस तरह की शैतानियाँ करता है। आगे देखिए, इसमें दिया हुआ है भावार्थ जो दिया है उसमें ये दिया है, गोपी यशोदा से शिकायत करती हुई कहती है कि श्री कृष्ण महाचतुर है। दोपहर के समय श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ हमारे घर में किवाड़ खोलकर घुस जाता है, सिक्के पर रखे दूध दही माखन खुद खाता है और अपने दोस्तों को खिलाता है और नीचे भी गिराता है। हम अपने घरों में दूध दही मक्खन की रक्षा न कर पा रहे हैं। पता नहीं आपने श्री कृष्ण को क्या सिखाया है, क्या आपका पुत्र ही अनोखा है? इस प्रकार गोपी उलाहना देते हुए यशोदा को श्री कृष्ण की चोरी की शिकायत करती हुई कहती हैं। आगे देखिए, सुनिए बोलिए। ऐसा हुआ हो कभी कि माँ के मना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुपके चुपके थोड़ा बहुत लिया हो और चोरी पकड़े जाने पर कोई बहाना भी बनाया हो। यह बहाना बनाना उचित था या अनुचित, कारण सहित बताइए। ये बहाना बनाना अनुचित है क्योंकि गलत काम करने से मानना ही, अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमसे गलती हो गई है। स्वीकार करने के साथ साथ हमें क्षमा भी मांगनी चाहिए। गलत काम करके एक और कारण नहीं बताना चाहिए। श्री कृष्ण मक्खन बड़े चाव से खाते थे। आज के बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं, इनमें क्या लाभदायक है, क्या हानिकारक है, चर्चा कीजिए। आजकल के बच्चे तो मक्खन खाना पसंद नहीं करते, बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे। अधिकतर बच्चे गांव में वालों के बच्चे ही मक्खन खाते होंगे, वे भी कम खाते होंगे। आज के बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं? नूडल्स, चाट, बिस्किट, बर्गर, पिज़्ज़ा, डोसा, इडली, ये सब खाना पसंद करते हैं। इनमें जो है बिस्किट लाभदायक है और नूडल्स, चाट आदि हानिकारक हैं। पढ़िए, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा की बातों में आ जाते हैं, क्योंकि जब माता उन्हें लालच देती है कि अगर कच्चा दूध पियोगे तो तुम्हारे भी बाल लंबे हो जाएंगे, तुम्हारी भी चोटी बड़ी हो जाएगी, तुम्हारी भी चोटी बड़े भाई बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। इसी लोभ में आकर श्री कृष्ण कच्चा दूध पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे हैं? श्री कृष्ण जानता है कि उसकी चोटी छोटी है, वह चाहता है कि हमारी चोटी भी बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाए। माता यशोदा श्री कृष्ण को नहलाकर कंघी करके चोटी डाले, जिस तरह बलराम भैया की डालती थी। दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक खाना पसंद करते थे? माखन। इसका कारण क्या रहा होगा? दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन रोटी को अधिक खाना पसंद करते थे, क्योंकि उसे माखन रोटी अच्छे और स्वादिष्ट लगते थे। तैही पूत अनोखो जायो, पंक्ति में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? क्या तुम्हारा पुत्र ही अनोखा है? तय, तैही पूत, पूत माने बेटा, अनोखा पैदा हुआ है, जायो माने पैदा हुआ है। क्या तुम्हारा पुत्र ही अनोखा पैदा हुआ है? इसमें गोपी की शिकायत के रूप में उल्हाना का भाव स्पष्ट किया गया है, जो यशोदा माता से वो कर रही हैं। मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? खुद माखन खाने और दोस्तों को खिलाने की जल्दबाजी में थोड़ा सा माखन नीचे गिर जाता है, इसी कारण वो बिखर जाता है उनसे। दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? पहला पद अच्छा लगा क्योंकि इस पद में श्री कृष्ण और माता यशोदा के माध्यम से वात्सल्य रस का सजीव वर्णन हुआ है। दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी? दूसरे पद के अनुसार श्री कृष्ण उस समय श्री कृष्ण की उम्र 4-5 साल की रही होगी।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। श्री कृष्ण की बाल लीला से सामान्य बालकों की बाल लीला की तुलना कीजिए और बताइए कि उनमें क्या क्या समानताएं हैं। श्री कृष्ण की बाल लीला से सामान्य बालकों की बाल लीलाओं में कुछ समानताएं दिखाई पड़ती हैं। श्री कृष्ण बाल लीला में जिद करना और माँ से प्यार से बातें करना आदि समान बालक जैसी ही व्यवहार है। सभी बच्चों को अपना बचपन बिना बोझ के जीने का अधिकार है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे जिन्हें खेलने कूदने पढ़ने की उम्र में काम करना पड़ता है। आप जानते हैं बाल मजदूरी करवाना अपराध है। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? ये उत्तर दिया हुआ है, आप इसमें से देख लीजिएगा। बच्चे देश के भविष्य होते हैं, ऐसा क्यों कहा गया? बच्चे देश के भविष्य होते हैं। आज के बच्चे ही कल के नागरिक हैं, उन्हीं से भविष्य बनती है। पहली पीढ़ी से ही दूसरी पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। वे ही लोग अपनी श्रद्धा, शिक्षा और ज्ञान से भविष्य में आगे चलते हैं। इसलिए बच्चे देश के भविष्य हैं। तो इसमें आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। 1 मिनट। लिखित में पढ़िए में देखिए पेज नंबर 141 में प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2, पेज नंबर 141 में। और लिखिए में प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर